नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा। एक नजर आज की सुर्खियों पर। भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुख्यमंत्री की सख्त कार्रवाई। जल जीवन मिशन में अनियमितताओं के लिए तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित 6 अधिकारियों के विरुद्ध जांच का पूर्वानुमोदन। 2 सेवानिवृत्त सहित कुल 14 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई का अनुमोदन। नवीन श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन के संबंध में आयोजित हुई समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री ने कहा, नई श्रम संहिताएं श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव। मजदूर और नियोक्ता दोनों के हित होंगे सुरक्षित। कल होगा प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 का आयोजन। 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की होगी ग्राउंड ब्रेकिंग और कमिटमेंट इन एक्शन कॉफी टेबल बुक का होगा विमोचन। अब खबरें विस्तार से। राज्य सरकार पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्ट और लापरवाह कार्मिकों पर लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने जल जीवन मिशन की निविदाओं में कथित फर्जीवाड़े और मिली भगत के आरोपों पर तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित 6 अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम की धारा 17A के तहत विस्तृत जाँच की अनुमति दी है। निविदा प्रक्रिया से जुड़े तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन समितियों के जिम्मेदार वरिष्ठ अभियंताओं और सचिव स्तर के अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई स्वीकृत की गई है, ताकि सभी तथ्य उजागर हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो सके। इसी के साथ ही कर्तव्यों में गड़बड़ी के आरोपों पर एक अन्य IAS अधिकारी के विरुद्ध नई जांच स्वीकृत की गई है। वहीं 5 अधिकारियों की रिव्यू याचिकाएं खारिज कर पूर्व दंड बरकरार रखा गया है तथा सेवानिवृत्त 2 अधिकारियों के मामलों में भी आगे की दंडात्मक कार्रवाई हेतु प्रमाणित जांच निष्कर्ष अनुमोदित किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि नई श्रम संहिताएं श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव लाएगी। इससे मजदूरों और नियोक्ताओं दोनों के हित सुरक्षित होंगे और उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण और बेहतर होगा। मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने प्रदेश में श्रम संहिताओं के समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश दिए। नई संहिताओं के तहत सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य होगा, जिससे उन्हें औपचारिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि वेतन समानीकरण और समयबद्ध वेतन भुगतान जैसे प्रावधान श्रमिकों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। महिलाओं की सहमति से उन्हें रात्रिकालीन और जोखिम युक्त कार्यों में काम करने की अनुमति देना उनके लिए उच्च वेतन वाले रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री ने श्रमिक कल्याण योजनाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करने और आवश्यक सुधार करने के निर्देश दिए, ताकि श्रमिकों का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास और हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विकास परियोजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं के सुचारू संचालन में राजस्व की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री ने आबकारी, परिवहन, कॉमर्शियल टैक्स तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2025-26 में निर्धारित 1.69 लाख करोड़ रुपए के राजस्व लक्ष्य के मुकाबले नवंबर तक 84,746 करोड़ रुपए की प्राप्ति हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने शेष तिमाही के लिए लक्ष्य आधारित कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि GST सुधारों का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुँचे, फर्जी करदाताओं के खिलाफ अभियान तेज करने और पारदर्शी कर व्यवस्था के लिए सख्त निगरानी तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए गए। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने परिवहन विभाग को अधिक परमिट जारी कर सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने और ओवरलोडिंग पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा। आबकारी विभाग को सीमावर्ती इलाकों में अवैध शराब की रोकथाम के लिए पुलिस के साथ मिलकर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। साथ ही पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग को संपत्तियों के पंजीयन की प्रक्रिया सरल कर आमजन को अधिक राहत देने के लिए कहा गया।
मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार आपनो अग्रणी राजस्थान के संकल्प की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रदेश के युवाओं के सपनों को साकार करने और उन्हें आगे बढ़ने के बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इसी क्रम में विधि के क्षेत्र में भविष्य बनाने की चाहत रखने वाले युवाओं को राज्य सरकार ने एक नवीन सौगात दी है। सांगनेर क्षेत्र में जयपुर जिले का प्रथम राजकीय विधि महाविद्यालय प्रारंभ किया गया है। इस महाविद्यालय में 3 वर्षीय LLB पाठ्यक्रम का संचालन किया जाएगा, जिसकी 120 सीटों पर प्रवेश के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुमति प्राप्त हो चुकी है तथा प्रवेश प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा विधि महाविद्यालय के भवन के लिए 4.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की जा चुकी है तथा शीघ्र ही भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। स्थायी भवन निर्मित होने तक अस्थायी तौर पर महाविद्यालय का संचालन शहीद पुनीत नाथ दत्त राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में किया जा रहा है। विधि महाविद्यालय के लिए राज्य सरकार ने 19 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इनमें सहायक आचार्य के साथ कनिष्ठ सहायक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 2 और प्राचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष, शारीरिक शिक्षक, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सूचना सहायक, वरिष्ठ सहायक और बुक लिफ्टर के 1 पद शामिल है। राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार और युवाओं को प्रतिस्पर्धी युग के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए स्थापित नवीन विधि महाविद्यालय युवाओं के लिए एक सशक्त मंच साबित होगा। इससे युवा कानूनी शिक्षा ग्रहण कर न्याय और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे सकेंगे। देश दुनिया में जिन्होंने बढ़ाया मान, उनके स्वागत के लिए तैयार है राजस्थान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कल JECC जयपुर में आयोजित होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 के लिए राजस्थान पूरी तरह तैयार है। इस भव्य आयोजन का उद्देश्य देश विदेश में बसे प्रवासी राजस्थानियों से संबंध मजबूत करना और राज्य की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में उनके योगदान का सम्मान करना है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा अपना विजन प्रस्तुत करेंगे। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े, पंजाब के राज्यपाल श्री गुलाब चंद कटारिया और केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत राज्य सरकार की विकास यात्रा प्रदर्शित करने वाली प्रगति पथ प्रदर्शनी से होगी। बता दें कि उद्घाटन सत्र में उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियां, वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल, पिरामल ग्रुप के अजय पिरामल, टाटा पावर के MD प्रवीर सिन्हा राजस्थान में उद्योग व्यापार की संभावनाओं पर अपने विचार साझा करेंगे। इस दौरान राजस्थान और प्रवासी समुदाय के सांस्कृतिक जुड़ाव पर आधारित विशेष फिल्म का भी प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं इस दौरान 1 लाख करोड़ रुपए के MOU की ग्राउंड ब्रेकिंग होगी, जिससे राइजिंग राजस्थान समिट 2024 के बाद से कुल परियोजनाएं 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। साथ ही कॉफी टेबल बुक कमिटमेंट इन एक्शन का अनावरण भी किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले प्रवासी राजस्थानियों को प्रवासी राजस्थानी सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। बता दें कि कार्यक्रम में राजस्थान के मंत्री, अधिकारी, उद्योग जगत के दिग्गज, विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानियों की उपस्थिति रहेगी। प्रवासी समुदाय के साथ एक विशेष ओपन हाउस सत्र का भी आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, पर्यटन, शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, जल संसाधन और माइनिंग पर 7 सेक्टोरल सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें अवसरों और नवाचारों पर चर्चा होगी। समारोह का समापन घूमर, कालबेलिया और फ्यूजन संगीत से सजी सांस्कृतिक संध्या के साथ होगा। राजस्थान पुलिस अकादमी में 317 प्रशिक्षु महिला कांस्टेबलों का दीक्षांत परेड समारोह आयोजित किया गया। DGP श्री राजीव कुमार शर्मा ने परेड की सलामी ली और इसे महिला सशक्तिकरण का मजबूत प्रतीक बताया। समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और पूर्व DGP गण की उपस्थिति रही। DGP श्री शर्मा ने बताया कि नई न्याय संहिताएं 21वीं सदी का सबसे बड़ा सुधार है, जिनमें तकनीक का व्यापक समावेश किया गया है। उन्होंने कहा कि
महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों के लिए प्रावधान और सख्त किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राजस्थान पुलिस नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन व आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। अब तक 1500 से अधिक अनुसंधान अधिकारियों को मास्टर ट्रेनर बनाया गया है और 80,000 पुलिसकर्मी IGOT प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्रशिक्षण ले रहे हैं। डीजीपी ने प्रशिक्षु महिला पुलिसकर्मियों से संवेदनशीलता, नैतिकता और जनता की सेवा को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया तथा साइबर अपराध से निपटने के लिए डेटा एनालिसिस और साइबर पेट्रोलिंग पर जोर देने के निर्देश दिए। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।